दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे बारीक चीज बताने वाला हूं। अगर ये दो बारीक चीजें आप जान लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक की 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनटों की वीडियो में कर डाली। देखो सबसे पहले तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊंगा, जहां पे एक आइडिया आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा और दूसरा एक स्टॉक की होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाजा मिल जाता है, एक पैटर्न मिल जाता है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में आपको भारी भरकम गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट या फिर भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट होगी, मैक्सिमम स्टॉक में कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, साथ में स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। देखो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% या उससे कम हो जाती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर जल्दी से जल्दी अपनी होल्डिंग को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है स्टॉक में और रिटर्न हमेशा स्टॉक के गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा होल्डिंग जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज्यादा से ज्यादा देखे। मान लो अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देता है, क्योंकि प्रमोटर और डीआई कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो ऐसी पैनिक कैटेगरी भी है जिसको हम मोस्टली मिस कर देते हैं। सबसे पहला आता है एफआईआई, दूसरा आता है पब्लिक इन्वेस्टर्स। अगर आप ये सोच रहे हो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज्यादा पैनिक है तो बिल्कुल आप गलत हो, क्योंकि एफआईआई ज्यादा पैनिक होती है, क्योंकि एफआईआई डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करती है। मतलब एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू होने वाला है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग स्टॉक में हमेशा ज्यादा से ज्यादा देखो और जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग कम है वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। देखो जो मार्केट का 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा खास होता है। उस टाइम एफआईआई सबसे ज्यादा एक्टिव देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल मार्केट के काफी प्री सेशन या फिर पोस्ट सेशन या फिर मार्केट एक्टिव रहती है। तो इस वजह से जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वहां पे फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है या फिर गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने रखे हुए भाई मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक ना तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है ना ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। पिछले 5 सालों में सिर्फ दो ही टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं जहां पे स्टॉक ने एक माइनस रिटर्न दिया। 5 साल में स्टॉक ने 124% का रिटर्न दिया, 4 साल में स्टॉक ने 42.5% की गिरावट दर्ज की, 3 साल में 30.5% की गिरावट हुई, 2 साल में स्टॉक ने 5% का रिटर्न दिया मात्र 2 साल में, और 1 साल में स्टॉक ने 11% की गिरावट हुई। और उसके बाद हर महीने मतलब 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे लगातार गिरावट है। प्रमोटर की होल्डिंग